आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे हवन के बारे में बताऊंगी जो आपको पूरे YouTube पर कोई नहीं बताएगा। नवरात्रि के दिनों में जो बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, बड़े बड़े हवन होते हैं, या यूं कह लीजिए कि अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्रदान करने वाला यह एक हवन अगर आप अष्टमी या नवमी के दिन अपने घर में करते हो तो सच मानिए आपको जो है न जाने कितने सारे योगों का पुण्य फल एक बार में ही प्राप्त हो जाएगा। जो लोग 9 देवियों को प्रसन्न करने के लिए महायज्ञ करते हैं, बड़े बड़े योगों का अनुष्ठान करते हैं, बड़े बड़े हवन करते हैं, पूरे मंत्रों के साथ विधि विधान के साथ करते हैं, और फिर माता रानी का, सभी देवी देवताओं का, ठाकुर जी का जो घर में विराजित लड्डू गोपाल हैं, उन सभी का आह्वान करते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं, और प्रसन्न करने के बाद अपनी मनोकामना पूरी करते हैं, जिससे उनकी हर इच्छा पूरी होती है, घर में सुख समृद्धि आती है, ग्रह शांति होती है, साथ ही साथ नवरात्रि का उन्हें करोड़ों गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। तो मैं आज आपको ऐसे हवन के बारे में बताऊंगी जो ये एक ऐसा हवन है, यह ऐसी संपूर्ण आहुति होती है जिसे देने के बाद जो नव दुर्गा होती है वो भी प्रसन्न होती है, साथ ही साथ घर में विराजित ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, सारे देवी देवता प्रसन्न होते हैं, और हमारी जो भी मनोकामना होती है वो अवश्य ही पूरी होती है। साथ में हमें नवरात्रि का करोड़ों गुना पुण्य फल प्राप्त होता है, और बड़े बड़े महायज्ञों के समान हमें पुण्य फल प्राप्त होता है। इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं होता, और इसे आप स्वयं अपने घर पर अकेले बैठकर बड़ी ही शांति के साथ कर सकते हो, और इसमें ज्यादा आपको परेशानी भी नहीं होगी, क्योंकि यह बहुत ही सिंपल तरीके से किया जाता है, लेकिन इसका फल बहुत ही बड़ा होता है। यानी जो लोग पूरे नवरात्रि हवन नहीं करवा सकते, बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं कर सकते, जागरण नहीं कर सकते, यज्ञ नहीं करा सकते, जिनकी सामर्थ्य नहीं होती, वो लोग अष्टमी या नवमी के दिन, जिस दिन कन्या पूजन होता है, अगर आपके यहाँ अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है तो आपको यह अष्टमी के दिन करना है, अगर आपके यहाँ नवमी को कन्या पूजन होता है तो आपको नवमी के दिन यह हवन करना है। और देखना, इस हवन को करने के बाद आपको कितना ज्यादा जो है दिव्य अनुभूति होगी, ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, संपूर्ण नवरात्रि का पुण्य फल प्राप्त होगा। अगर आप पूरे नवरात्रि व्रत भी नहीं रहे हो, सिर्फ आपने पहला और आखिरी नवरात्रा व्रत किया है, या फिर आपने नवरात्रों में सिर्फ सेवाएं ही की है, फिर भी आप जो है अष्टमी या नवमी के दिन यह हवन करके अपने घर में सुख समृद्धि का वास कर सकते हो, माता रानी को प्रसन्न कर सकते हो, ठाकुर जी को प्रसन्न कर सकते हो। दोस्तों, यह छोटा सा हवन इतना फलदायी होता है कि आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जैसे ही आप हवन को पूर्ण करोगे, आपको स्वयं ही बहुत ज्यादा शांति का अनुभव होगा, आपको स्वयं ही बहुत सकारात्मक ऊर्जा का आभास होगा, आपको स्वयं ही पता चल जाएगा कि यह कोई साधारण हवन नहीं था, यह एक दिव्य हवन था जो आपने पूर्ण किया है। आपको पूरी विधि कोई नहीं बताएगा, क्योंकि यह बहुत ही गुप्त रहस्य होते हैं जो बहुत कम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ ये गुप्त साधनाएं होती है, गुप्त पूजाएं होती है, जिनके द्वारा हम माता रानी, माँ भवानी को, ठाकुर जी को, सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो चलिए देखिए, पहले आप वीडियो में देख सकते हो, मैं आपको बिल्कुल एकदम तरीके से बताऊंगी, वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी। आप पहले देख लीजिए, आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, और यह सामर्थ्य के अनुसार सामग्री है जो आप आसानी से खरीद सकते हो। बहुत ज्यादा इसमें जो है पैसे नहीं लगते, तो सभी लोग इस हवन को करके माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं, ठाकुर जी को प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें पंसारी के यहाँ से जो हवन सामग्री आती है, सिंपल सामग्री आती है, वो सामग्री लेनी है। हवन सामग्री बोलकर आप पंसारी के यहाँ से थोड़ी सी सामग्री ले लीजिए। आपको एक ही दिन हवन करना है तो आपको जो है 500 ग्राम सामग्री बहुत होगी, तो 500 ग्राम ले सकते हो, उससे कम भी आप ले सकते हो। उसके बाद देखिए, आपको एक सूखे गोले की आवश्यकता होगी। आपको एक सूखा गोला लेना है, जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हो। गोले का आकार आप छोटा ले लीजिए, बड़ा ले लीजिए, लेकिन जो गोला लेते हैं वो पूरा होना चाहिए, कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। सूखा गोला लेने के बाद हमें जो है समुद्री झाग चाहिए, थोड़ा सा। यह आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ले सकते हो, यानी 10-20 रुपए की
आप ये चीजें ले सकते हो, जैसे कि लोहान, गूगल, समुद्री झाग, पीली सरसों। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, लौंग के जोड़े लेने हैं आपको। आप जो है 20 रुपए की या 10 रुपए की लौंग ले लीजिए, उसमें काफी सारे जोड़े आपको मिल जाएंगे। कपूर आपको लेना है, साथ ही साथ आपको थोड़ी सी शक्कर या चीनी लेनी है। आप मिश्री भी ले सकते हो, पतासे का चूरा भी आप ले सकते हो। पतासे को तोड़कर उसका जो चूरा हो जाता है वो भी आप ले सकते हो। आपको चावल लेने हैं। देसी घी हमें जरूर लेना है। गाय का देसी घी हो तो बहुत अच्छा है, नहीं आपको देसी घी लेना है। साथ ही अष्टमी और नवमी के दिन, जो भी दिन आप कन्या पूजन करते हो, हलवा पूरी अवश्य बनता है, तो आपको एक पूरी और थोड़ा सा हलवा जरूर लेना है। बतासे हमें जरूर लेने हैं। और यह हवन करने के लिए, जो हम यह हवन करेंगे उसके लिए आपको जो काऊ डक केक आते हैं, छोटे छोटे उफले आते हैं गाय के गोबर से बने हुए, वो आप ले सकते हो। आम की लकड़ी आप ले सकते हो, चंदन की लकड़ी ले सकते हो, या फिर आप खाली उफले से भी यह हवन कर सकते हो। मैंने यहाँ पर जो है देखो आम की लकड़ी ली है और जो है काऊ डक केक लिए है। आप खाली आम की लकड़ी से भी कर सकते हो और जो है उपले से भी आप यह हवन कर सकते हो। हवन करने के लिए हमें पात्र थोड़ा सा बड़ा लेना है, क्योंकि आज हमें जो आहुति देनी है, जो संपूर्ण आहुति देनी है माता रानी को, ठाकुर जी को, वो थोड़ी ज्यादा मात्रा में होती है। इसलिए हम पात्र जो है थोड़ा साइज बड़ा लेते हैं, ताकि अच्छे से हमारा हवन संपूर्ण हो जाए। इस प्रकार से आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, जब आप यह हवन करते हो तो आपको यह ऊपर चौकी पर नहीं करना है, ठाकुर जी के समीप नहीं करना है, क्योंकि इस हवन को आपको जो है ठाकुर जी के पास चौकी पर नहीं करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इस हवन को आप जो है नीचे फ्लोर पर बैठकर अपना आसन बिछा लीजिए, और आसन बिछा कर आपको माता रानी या मंदिर के सामने, मंदिर में स्पेस है फिर भी आपको नीचे बैठकर, ऊपर चौकी पर आपको हवन नहीं करना है, क्योंकि इसकी अग्नि जो होती है बहुत तीव्र होती है, उससे ठाकुर जी को परेशानी हो जाएगी, आसन जलने का भी खतरा रहता है। इसलिए यह संपूर्ण हवन आपको जो है फर्श पर बैठकर फ्लोर पर नीचे आराम से करना है। देखिए अब हम जो है सामग्री को किस प्रकार से इसे मिश्रण करते हैं देख लीजिए। अब देखिए, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, हमें सामग्री में सभी चीजों को अच्छे से मिलाना है। हम अपने लोहान, गूगल, समुद्री झाग जो थोड़ा टाइट होती है, उसे आप थोड़ा सा पीस कर जो है उसका पाउडर बना सकते हो। हल्का सा उसे तोड़कर किसी भी भारी चीज से आप उसके बाद उसे मिला लीजिए मिश्री में। आप जो है इसमें पंचमेवा भी मिला सकते हो, मखाने वगैरह सामग्री में। चावल, चीनी सब कुछ अच्छे से मिलाने के बाद आपको जो है थोड़ा सा घी भी इसमें अवश्य मिलाना है, ताकि हमारी पूरी सामग्री अच्छे से हवन करते समय जल जाए। अब संपूर्ण आहुति देने के लिए जो हमने गोला लिया है, जिस भी साइज का, देखिए मैंने पहले अपना एक बड़ा गोला जो है अष्टमी नवमी के लिए तैयार करके रख लिया है। यह अष्टमी या नवमी के दिन ही संपूर्ण आहुति में जो है ठाकुर जी को और माता रानी को समर्पित करूंगी। लेकिन आपको दिखाने के लिए जो छोटा गोला है किस प्रकार से आपको भरना है, ऊपर की साइड से थोड़ा सा काट कर जो हमने सामग्री में सारी चीजें मिलाई है, जितनी भी हमारे पास थी, सभी चीजों को मिलाने के बाद अच्छे से हम उस गोले को पूरा अच्छे से भर लेते हैं। गोला पूरा अच्छी तरह से भरने के बाद उसके ऊपर आपको एक लौंग का जोड़ा रखना है, एक पतासा आपको अवश्य ही रखना है। उसके बाद जो हमने गोला काट कर अलग किया था भरने के लिए, उसे दोबारा से उसी के ऊपर ढक्कन की तरह रखकर अच्छे से कलावे से बांध देना है। आप थोड़ा सा घी भी जो है इसके अंदर डाल लीजिए, ताकि जब हम संपूर्ण आहुति दे तो हमारा गोला पूरी अच्छी तरह से जलना चाहिए। अब कलावे से हम इसे अच्छी तरह से बांध देते हैं, ताकि संपूर्ण आहुति देते समय हमारा गोला जो है, जो इसमें हमने भरी है सामग्री वगैरह, वो बाहर न निकले। इसलिए जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में, अच्छी तरह आपको कलावे से बांधना है। अच्छी तरह कलावे से बांधने के बाद अब हमारी सामग्री भी तैयार है, संपूर्ण आहुति के लिए हमारा जो है गोला भी तैयार है। अब हम अपना हवन शुरू करते हैं। किस प्रकार से आपको हवन करना है उसकी विधि भी आप देख लीजिए, क्योंकि यह बहुत ही शास्त्रीय विधि से बताया गया और सही विधि है, जिसे करने से आपको जरूर संपूर्ण फल प्राप्त होगा। देखिए, हवन के पास आपको 1 लोटा जल भरकर अवश्य रखना है। कभी भी खाली हवन नहीं करना चाहिए, 1 लोटा जल वहां पर अवश्य भरकर रखना चाहिए।
नीचे अपना आसन बिछाकर बैठ जाइए। आप सीधे ही हवन का पात्र फर्श पर रख लीजिए, फ्लोर पर रख लीजिए। उसके नीचे आप हवन कुंड के नीचे आप सात्विक बना सकते हो, थोड़े से चावल रख सकते हो, फूल रख सकते हो, फूल की पंखुड़ियां रख सकते हो, अष्टदल कमल बना सकते हो, या फिर आप नवग्रह भी बना सकते हो। उसके ऊपर आप हवन कुंड का पात्र रख लीजिए। पात्र रखने के बाद एक लोटा जल रखने के बाद हम जो है हवन कुंड में जो जिससे भी हमें हवन करना है, आम की लकड़ियों से करना है तो उनसे कर लीजिए। जिससे भी आप हवन करना चाहते हो उन सब चीजों को कपूर जलाकर बारी बारी से हवन कुंड में रखना है और माता रानी का ध्यान करते हुए, ठाकुर जी का ध्यान करते हुए अपनी जो है लकड़ी को या फिर जिस किसी से भी आपको हवन करना है वो अच्छे से रखने के बाद सबसे पहले हम गणेश जी भगवान को आहुति प्रदान करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। इस प्रकार से 5 बार सर्वप्रथम हमें गणेश जी भगवान को आहुति समर्पित करनी है। उसके बाद देखिए ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम दुर्गाय नमः स्वाहा। इस प्रकार से पूरी एक माला, पूरी 108 आहुति आपको माता रानी को प्रदान करनी है। इससे माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। आप दूसरा मंत्र भी बोल सकते हो, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। इस प्रकार से आप यह मंत्र बोलते हुए भी 108 आहुति माता रानी को नवरात्रि के नाम से आप समर्पित कर सकते हो, या फिर आप ओम दुर्गाय नमः स्वाहा इस प्रकार से मंत्र बोलते हुए भी आप जो है 108 आहुति माता रानी को प्रदान कर सकते हो। यह आहुति आपको सामग्री से ही देनी है, इसलिए सामग्री की मात्रा थोड़ी सी अधिक लेनी होगी। उसके पश्चात देखिए आपको ठाकुर जी को आहुति समर्पित करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। इस प्रकार से 5 आहुति आप ठाकुर जी को अवश्य ही समर्पित कीजिए। ठाकुर जी को समर्पित करने के बाद आपको उसके बाद देखिए हमें नवग्रह का नाम लेते हुए उन्हें जो है अपनी यह आहुति समर्पित करनी है। 5 आहुति हमें ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इस प्रकार से गायत्री मंत्र बोलते हुए हमें 5 आहुति देनी है। 5 आहुति हमें ओम बजरंग बले नमः स्वाहा, ओम बजरंग बले नमः स्वाहा। इस प्रकार से हनुमान जी के लिए और सबसे लास्ट में भैरव बाबा के लिए ओम भैरव बाबाय नमः स्वाहा। इस प्रकार से 5 आहुति भैरव बाबा के लिए नवरात्रि में जरूर दी जाती है। आगे लंगर पीछे भैरव, बीच में शेरा वाली, इस प्रकार से हम बोलते हैं। तो 5 आहुति बजरंग बली के लिए और 5 आहुति हमें भैरव बाबा के लिए लास्ट में, सबसे लास्ट में अवश्य ही देनी है। इसके बाद देखिए हमें देनी है संपूर्ण आहुति। बीच बीच यह हवन करते हुए याद रखिए बीच बीच में हमें 5 आहुति घी की भी अच्छे से देनी है। जितनी बार आप घी की आहुति देते हो ओम दुर्गाय नमः स्वाहा इस प्रकार से करते हुए, उससे क्या होता है हवन की अग्नि जो होती है वो अच्छे से प्रज्वलित रहती है। हमारा हवन जो है वो अच्छे से होता है, उसमें कोई भी अड़चन नहीं आती और सामग्री डलने से वो जो है ठंडा भी नहीं होता। इसलिए बार बार हमें 5 आहुति घी की अवश्य ही देनी है। इस प्रकार से हवन करते हुए सबसे लास्ट में देखिए हमें अपनी संपूर्ण आहुति देनी है। उससे पहले जो है या फिर बाद में भी दे सकते हो, जो हमने कन्या पूजन के लिए हलवा पूरी का भोग बनाया है उस भोग को भी माता रानी को, ठाकुर जी को, सभी देवी देवताओं को समर्पित किया जाता है। यह हलवा पूरी की जो भोग की आहुति होती है ये अवश्य ही समर्पित करनी है। गोले की आहुति हमें जो है आंख बंद करके माता रानी का ध्यान करते हुए, ठाकुर जी का ध्यान करते हो, सभी देवी देवताओं का, अपने पितरों का, नवग्रह का, 5 तत्वों का, सभी का ध्यान करते हुए, गौ माता का ध्यान करते हुए, सभी का ध्यान करते हुए अपनी यह जो है गोले की आहुति, संपूर्ण आहुति हवन में समर्पित करनी है। और यह गोले की आहुति समर्पित करते समय आपको प्रार्थना करनी है कि हे माता रानी, हे ठाकुर जी, हे सभी देवी देवताओं, मेरी यह संपूर्ण आहुति स्वीकार कीजिए और मुझे इस हवन से प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इस प्रकार से ध्यान करते हुए, प्रार्थना करते हुए आपको जो है यह गोले की आहुति जो है समर्पित करनी है। जो भोग के लिए हलवा पूरी बना है उसकी आहुति समर्पित करनी है। 1 लौंग का जोड़ा चढ़ाना है। उसके बाद देखिए गोले पर आपको घी की आहुति अवश्य ही देनी है। घी की 5 आहुति
आप दे सकते हो, या फिर आप जो है घी की धार बनाकर भी उस पर डाल सकते हो, ताकि हमारा गोला जो संपूर्ण आहुति हमने प्रदान की है वो अच्छे से पूरा जल जाए। हमारी जो यह संपूर्ण आहुति होती है यह स्वीकार हो जाए और माता रानी, ठाकुर जी, सभी देवी देवता प्रसन्न होकर हमारे घर पर पूरी कृपा बरसाए। माता रानी हमारे इस हवन से प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद दे, ठाकुर जी आशीर्वाद दे, और हमारे घर में जो भी शक्ति है वो पूर्ण रूप से जागृत होकर हमारे घर में हमेशा के लिए विराजमान रहे। घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, वो एकदम से सारी घर के बाहर चली जाएगी। आपकी घर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा, घर में सकारात्मक ऊर्जा का आभास होगा। साथ ही साथ आपको स्वयं भी आनंद की अनुभूति होगी और आपके मन को भी आभास होगा कि अब आपका जो व्रत है वो संपूर्ण हो गया है। जो बड़े बड़े अनुष्ठान कराए जाते हैं उनके बाद जो शांति का अनुभव होता है, देखना आपको जरूर वह अनुभव होगा, और हमारे साथ अपना अनुभव शेयर भी जरूर करना है हवन करने के बाद, ताकि हमें भी पता चले कि आपको कैसा आभास हुआ है। देखिए, जो हमने 1 लोटा जल भरकर रखा था उसे आपको पौधों में विसर्जित कर देना है, और जब तक हवन की अग्नि जलती हुई ठंडी न हो जाए तब तक आपको इंतजार करना है। उससे पहले आपको हवन की जो है इस राख को नहीं निकालना है हवन कुंड से। हवन पूरा होने के बाद जब अग्नि बंद हो जाए उसके बाद आप हवन कुंड को बाहर रख दीजिए, और जब यह हवन कुंड की अग्नि ठंडी हो जाए, जब राख बन जाए, तो आप जो है उस राख को या तो पौधों में विसर्जित कर दीजिए या फिर चलते हुए जल में किसी नदी में आप विसर्जित कर दीजिए। भूमि विसर्जन भी आप कर सकते हो, कहीं पर पौधों में, भूमि में भी आप विसर्जित कर सकते हो। यह छोटा सा हवन आपके घर को दिव्य ऊर्जा से भर देगा। साथ ही साथ आपके मन में भी बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा आएगी, और अवश्य ही माता रानी और ठाकुर जी इस हवन से प्रसन्न होकर आपको उतना ही आशीर्वाद प्रदान करते हैं जितना कि बड़े बड़े यज्ञ, हवन, जागरण और अनुष्ठानों द्वारा प्राप्त होता है। ये ज्यादा पैसा खर्च करने की आपको आवश्यकता नहीं है, और न ही बड़े बड़े अनुष्ठान करने की भी आवश्यकता पड़ेगी। यह छोटा सा श्रद्धा भाव और प्रेम से किया हुआ हवन ही आपको बहुत ज्यादा पुण्य फल की प्राप्ति करा देगा। तो इसे जरूर करना, और करने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस, अपना आभास अवश्य ही शेयर करना, ताकि हमें भी पता चले आपको किस प्रकार का आभास हुआ है। अष्टमी या नवमी के दिन आपको यह हवन करना है, जिस दिन आप कन्या पूजन करते हो। अगर अष्टमी को करते हो तो अष्टमी को करना है, नवमी के दिन करते हो तो आपको नवमी के दिन करना है। अगर आप दशमी में कन्या पूजन करते हो, जिस दिन आप अपना कलश उठाते हो, कन्या पूजन करके अपना व्रत पूर्ण करते हो, उस दिन आपको जो है यह संपूर्ण आहुति माता रानी और ठाकुर जी को प्रदान करनी है। उस दिन अपने घर में यह आपको संपूर्ण हवन करना है। जिन्होंने पूरे 9 दिन तक कोई जो है घर में हवन पूजा पाठ नहीं किया है, वो भी इस हवन को श्रद्धा के साथ करते हैं, तो उन्हें भी पुण्य फल की प्राप्ति अवश्य ही होती है। उन पर भी ठाकुर जी की और माता रानी की कृपा अवश्य ही होती है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। बिल्कुल भी हिचकिचाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई तुरंत देती हूँ, आपको ज्यादा समय नहीं लगाती हूँ। तो अगर आपको कुछ पूछना है तो जरूर पूछ लीजिएगा, आपको जो है तुरंत ही रिप्लाई मिलेगा। दोस्तों, इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी। आप सभी को अष्टमी नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी और ठाकुर जी आपके घर परिवार पर कृपा बनाए रखे, आपकी सारी मनोकामना पूरी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ। राधे राधे, जय माता दी।